शहजाद अकबर साहब, आप पूरे सिस्टम को देखते रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत भी नहीं थी और नाम ये जो है वो स्टाफ लिस्ट में या PNIL लिस्ट में डाल दिया गया, तो आप क्या समझते हैं किसने नाम डाला है? देखिए, मैं तो एक वकील हूँ और मफरूज़ों पे बहुत कम चलता हूँ, शहादतों पे और गवाहियों पे चलता हूँ। मफरूज़ा तो मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पास तो इस वक्त एक सवाल है और एक मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये जाके अदालत में सवाल करने का, एग्जेक्टिव के उस इदारे से जिसका इख्तियार है। कानून के मुताबिक इख्तियार DGFIA का है और वो ये इख्तियार एक सर्टन दायरे के अंदर रह के इस्तेमाल कर सकता है। DGFIA को आके बताना पड़ेगा अदालत के अंदर कि उसको ये किसने हुक्म दिया और किसने रिक्वेस्ट भेजी और उसकी बेसिस क्या थी। ये अगर कोई इख्तियार है भी किसी को स्टॉप लिस्ट के ऊपर डालने का, तो वो इख्तियार एक बड़े महदूद पैराए में इस्तेमाल हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो भी इसके ऊपर है, मैं कोई मफरूज़ा नहीं रखता, जो भी इसके पीछे है बाहर कैफ DGFIA इस चीज़ को जानता है, उसको आकर अदालत को बताना पड़ेगा। लगते हो छोटे से गिल साहब और फवाद चौधरी साहब तकरीबन 2 हफ्ते कबल यहाँ पे कमल शोजब का मामला था, तो चीफ जस्टिस की कोर्ट में बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे, तो बड़ा सख्त ट्विटर पे लिखा गया था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ। तो आज आप क्या समझते हैं कि पहला रिलीफ लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो ध्यान में रखिए कि हमारी पार्टी हो, मैं हूँ पर्सनली या शहजाद अकबर हो, हमने हमेशा एक चीज़ मेंटेन की, फैसला हमारे हक में हो या खिलाफ हो, अदालत का एहतराम हम पे कानूनन लाजम है, ये हमने एहसान नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शहबाज गिल और जो शहजाद अकबर हैं, उन्होंने आज पटिशन फ़ाइल की अपने नाम जो है वह स्टॉप लिस्ट में डाले जाने के हवाले से। आज ही पटिशन फ़ाइल हुई, आज ही समात के लिए मुकर्रर हुई, समात हुई और आज ही रिलीफ मिल गया। एक तो पटिशन क्या थी और उसमें क्या आज जो है वो समात क्या हुई, इसके अलावा शहजाद अकबर और जो शहबाज गिल हैं उनसे कुछ सवालात भी हुए बड़े स्पेसिफ़िक। उन सवालात के जवाबात क्या दिए गए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो PTI की जानिब से हमेशा से जो पीका तरमीमी आर्डीनेंस था या पीका 20 सेक्शन 20 के हवाले से गुज़श्ता जो दौरे हुकूमत था, जो जब कार्रवाइयाँ हो रही थी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उनके ख़िलाफ़, तो सख्त रिएक्शन था। जो चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उनकी और उनकी ज़ात के हवाले से सख्त किस्म की जो मुहिम जो है वो चलाई गई मीडिया, सोशल मीडिया पर। आज उसी अदालत से जो रिलीफ मिला है और आज जो नई हुकूमत आई है, उस हुकूमत का पहला दिन है और पहले दिन ही एक बड़ा जो है वो रिलीफ मेरे ख्याल में मिला है। क्योंकि जो शहबाज गिल और शहजाद अकबर का ये कहना है कि जो स्टॉप लिस्ट बनाई गई है, इस लिस्ट में 3 जो ऑफिसर थे, सरकारी अफसर, उनके नाम हैं और इसके अलावा शहजाद अकबर, शहबाज गिल और डॉक्टर अरसलान खालिद जो डिजिटल मीडिया हेड थे गुज़श्ता हुकूमत के, इन तमाम लोगों के नाम उस टॉप लिस्ट में हैं। इसमें थोड़ा सा ये इसको भी ये कह रहे हैं कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है कि नाम कैसे डाला गया। सबसे पहले मैं आपको समात का अहवाल बताता हूँ, उसके बाद स्पेसिफिकली 2 सवालात के जो जवाबात मिले वो आपके सामने रखेंगे। आज तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की गई। उस पटिशन में जो प्रोसेस होता है वो यही है कि अगर आप सेम डे उस पटिशन को उसकी समात कराना चाहते हैं तो उसमें अलग से एक एप्लीकेशन दायर की जाती है। जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं वो जो है रजिस्ट्रार और देन चीफ जस्टिस तक वो जो है वो एप्लीकेशन जाती है। इसी तरह हुआ। फिर तकरीबन 11 बजे शहजाद अकबर और शहबाज गिल अपने वकील के हमरा चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए, तो चीफ जस्टिस ने उसका पटिशन को देखा और ये कहा कि आज ही हम इस केस की समात करेंगे। फिर उसके बाद तकरीबन 1 बजे, 1:15 बजे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समात की। जब समात शुरू हुई तो समात के शुरू में ही चीफ जस्टिस ने सबसे पहले तो ये पूछा कि इसमें इशू क्या है। तो शहजाद अकबर जो ज़ाती हैसियत में जिन्होंने पटिशन फाइल की थी और शहबाज गिल की जानिब से वकील थे, शहजाद अकबर ने अदालत को ये बताया कि इशू ये है कि अजीब हालात में मुझ समेत 5 अफराद के नाम PNIL लिस्ट में जो है वो शामिल किए गए। और जो शहबाज गिल के वकील थे उन्होंने कहा कि वाच लिस्ट, ब्लैक लिस्ट या स्टॉप लिस्ट समेत 4 नाम जो है इसके इनमें जो है वो इनके नाम जो है वो शामिल हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि जो ब्लैक लिस्ट वाला जो मामला है उसको तो ये कोर्ट पहले ही इलीगल डिक्लेयर कर चुकी है।
उसके बाद जो शहबाज गिल के वकील थे उन्होंने ये कहा कि दिलचस्प बात यह है कि जब ये नाम शामिल किए गए तो इस वक्त कोई हुकूमत नहीं थी। तो इसी तरह का सवाल भी शहजाद अकबर से मैंने किया था। तो शहजाद अकबर ये कहते हैं कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक तकरीबन 1 बजे या 1:15 बजे जो है वो 1:30 बजे तक उसका प्रोसेस चल रहा था, तकरीबन एंड की तरफ था, तो 1:55 पर वो कहते हैं कि ये नाम वॉच लिस्ट में डाले गए। उनका ये कहना है कि उस वक्त ना हुकूमत थी ना वज़ीर आज़म थे, तो ये नाम DGFIA ने किसके कहने पर, किसके हुक्म पर और किसकी रिक्वेस्ट पर ये नाम जो है वो डाले। जब सवाल उनसे किया गया तो उसका जवाब वो नहीं दे सके। वो ये कहते हैं कि DGFIA ही बताएंगे कि ये नाम किस वजह से डाले। चीफ जस्टिस के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने ये कहा कि ये DGFIA को बुलाकर पूछा जाए कि किसकी रिक्वेस्ट पर ये जो नाम है ये डाले गए। तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पर ये रिमार्क्स भी दिए थे कि आप कल तक तो ये पूछा कि कल तक तो आप कहीं नहीं जा रहे, उन्हें जो है वो बुलाकर पूछ लेते हैं। पहले अदालत ने ये कहा कि कल उनसे जवाब तलब कर लेते हैं, फिर इस केस को डिसाइड जो है वो कर लेंगे। ताहम जो वकील थे शहबाज गिल के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसमें जो हुक्म इम्तना है वो हमें ग्रांट करें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जो शहजाद अकबर हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आप तो इंचार्ज रहे हैं, आप इस किस्म की जो लिस्ट है ECL के अलावा आप तो इसको ख़त्म भी कर सकते थे जब कोर्ट इसको जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर चुकी थी। तो शहजाद अकबर जो है उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि मैं इंचार्ज नहीं था बल्कि मुशीर था, मुशीर बराए दाखिला था, और इस कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ही मैं जो है वो इंचार्ज नहीं था। उसके बाद अदालत को यह बताया गया शहजाद अकबर की जानिब से भी और वकील जो हैं शहबाज गिल के उनकी जानिब से भी कि संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजमान के नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर उन्होंने बताया कि ये एक प्रेसिडेंट है या तरीकाकार है कि संगीन जराइम में मुलव्विस जो लोग हैं उनके नाम इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने कहा कि 3 दीगर सरकारी मुलाजिम हैं जो वैसे भी NOC के बगैर बैरून मुल्क नहीं जा सकते, उनके नाम भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो चीफ जस्टिस ने ये जो है वो समाअत के बाद ऑर्डर डिक्टेट करवाया और ऑर्डर ये लिखवाया है कि एक तो जो नोटिफिकेशन है इसको मुअत्तल कर दिया गया है, दूसरा DGFIA और सेक्रेटरी दाखिला को ये ऑर्डर किया गया है कि वो मजाज अफसर मुकर्रर करें जो कल सुबह 10:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हों और अदालत को ये बताएं कि ये नाम किसने, किसके हुक्म पर, किसकी रिक्वेस्ट पर, किस वजह से ये जो है ये वॉच लिस्ट में डाले गए हैं। अब इस केस की जो समाअत है वो कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। ये केस जब हो चुका तो उसके बाद जो शहजाद अकबर हैं और शहबाज गिल वो कमरा अदालत से बाहर आए तो बड़ा स्पेसिफिक सवाल मैंने उनसे किया कि तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते पहले इसी कोर्ट में जब पीका के मुतलका जो केसेस चल रहे थे तो कंवल शोजब जो PTI की MNA थी उनका केस यहाँ पे था, तो एक तो कोर्ट रूम में उनकी जानिब से बड़ी सख्त जुबान जो है वो इस्तेमाल की गई। उसके बाद सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उनके खिलाफ एक पूरी मुहिम लॉन्च की गई जिसके हवाले से ऑलरेडी केस जो है वो पेंडिंग भी है। तो मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल था कि कल तक या फवाद चौधरी जो हैं मिनिस्टर थे उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर ट्वीट की गई थी, शहबाज गिल और दीगर जो PTI के रहनुमा थे उनकी जानिब से भी चीफ जस्टिस के खिलाफ उस मुहिम का वो हिस्सा बने थे। स्पेसिफिक सवाल था कि आज पहले ही रोज आपको इसी अदालत से रिलीफ मिला है तो आपका क्या कहना है। तो बज़ाहिर वो टून नहीं जो आज से 2-2.5 हफ्ते पहले थी, जो सोशल मीडिया पे हमें नजर आती थी, जो तहरीरें हमें नजर आती थी, वो टून नहीं थी, क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि यही अदलिया है जो हमें इस वक्त इस मुश्किल हालात में रिलीफ दे सकती है। कानून और आइन की नज़र में जो उनका हक बनता है, जो प्रोटेक्शन बनती है, वो उनको मिलेगी। तो शहबाज गिल का ये कहना था कि हम आइन का या अदलिया का जो है वो एहतराम करते हैं और हमने अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है उसमें भी हमने उसी एहतराम को जो है वो मलूज़े खातर रखा है। सियासी बयानबाजी जो है वो अलग से होती है और मेरा उस वक्त भी ये मौक़िफ़ था, अब भी ये है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जो PTI की हुकूमत लाई थी और फोर्सफुली वो उसको उस पर अमल दरामद कराना चाहते थे, उस पर जो कलदम करार दिया चीफ
चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने आखिरी दिन तकरीबन एक दिन पहले हुकूमत जाने से एक दिन कबल कलअदम करार दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि आज जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रही है, जो ट्वीट्स आ रही हैं, जो सोशल मीडिया जिस तरह पीटीआई इस्तेमाल कर रही है, तो उसका फ़ायदा भी सबसे पहले पीटीआई के उन सोशल मीडिया लोगों जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो ट्रोल्स हैं या जो भी हैं, उनको हो सकता है। वगरना वही पीपी का तरमीमी ऑर्डिनेंस इनके खिलाफ भी, और हम जो लोग डे वन से इसकी मुखालफत कर रहे थे उनके खिलाफ भी मिस यूज़ जो है वो हो सकता है। FIA उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, और इससे बड़ी जो है वो गलत इस्तेमाल की आप क्या जो है वो मिसाल ले सकते हैं कि ना हुकूमत है ना वज़ीर आज़म है, लेकिन नाम जो है वो उसमें लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो ये नाज़रीन आज की कार्रवाई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। कल इस केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।